अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी अल्लाह के रहम करम से ठीक ठाक हूँ। और आप सबको और हाजियों को हज बहुत बहुत मुबारक हो। और कहते हैं ना कि जुम्मे के दिन जो हजो उसे हज अकबर कहा जाता है। और जुम्मे के हट के दिन जो हज होता है उसे बबरू हज कहा जाता है। और आज जैसे कि जुम्मा था और हज था तो उसे हज अकबर कहा जाता है। और ये इस बारे में हमारे कुरान शरीफ में भी बताया है और उसकी तारीख के बारे में भी बताया है कि हज अकबर कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था। और आज भी माशाल्लाह आज जुम्मे के दिन हज अदा हुआ है और जिसे हज अकबर कहा जाता है। और ये हमारी शरीयत की इस्लाम में भी वकूफ़ हरफ़ हज जुम्मा कहा है। जुम्मे के उम्रे को हज असगर कहा जाता है। जुम्मे से हट के हज असगर कहा जाता है और जुम्मे को हज अकबर कहा जाता है। माशाल्लाह, जो आज हाजियों ने माशाल्लाह जुम्मे हज अकबर अदा किया है, उन सब हाजियों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक हो। अभी हज की और भी होती है, कल भी होगा, परसों भी, मतलब कल भी जो है वो मरवा की पहाड़ियों के ऊपर जाएंगे, सफ़ा की पहाड़ियों उस पे जाएंगे, मतलब पहाड़ियों के वहाँ भी जाएंगे, शैतान को कंकर मारने भी जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्यों झूठ बोलूं कि इतने ही मालूमात इस बारे में मुझे भी नहीं है। अल्लाह पाक मुझे भी बहुत जल्द ही हज की उम्रे की सादत नसीब फरमाए, मेरी पूरी ओल्ड टू ओल्ड फैमिली के साथ। तो तब मैं इंशाल्लाह वहाँ पहुँचूँगी तो मुझे थोड़ी बहुत उसके बारे में मालूमात होगी, नॉलेज होगी। अभी मैं अपनी तरफ से पूरी इस्लामी बहनों की तरह मैं भी अपने पास से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं भी इस बारे में बहुत मालूमात लेती हूँ, बहुत मालूमात करती हूँ। कल रात मैंने बस इसी बारे में मालूमात करती रही, मालूमात देती रही। मेरे बच्चों ने मुझसे सवाल जवाब किया कि मम्मा ये हम कुर्बानी क्यों करते हैं, तो मैंने उसके ऊपर भी पूरी जो है उनको बच्चों को मैंने अपने बताया। और मालूम है मुझे कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको मालूम है कि कुर्बानी क्यों की जाती है। कुर्बानी भी इसी महीने ही हज जब होता है तो उसी ही हज कुर्बानी हज के ही महीने में ही अदा की जाती है। जैसे इतवार को जब ईद होगी तो वहीं हाजी लोग अपनी कुर्बानी भी वहाँ पे अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। ऐसे ही एक वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जो मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि मम्मा आप इस बारे में ब्लॉग बनाएं कि जो है ना, जिसको नहीं मालूम, अगर आपका कोई ब्लॉग देखता है तो पता चलेगा कि ये जो कुर्बानी होती है, जो बच्चों को भी मालूम नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है, मैंने उन लोगों को बताई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 बरस हो चुकी थी, ताहल औलाद की नेमत से महरूम थे। तो उन्होंने अपनी दूसरी बीवी, मतलब उन्होंने अपनी दूसरी जो ज़ौजा थी उससे माशाल्लाह उन्हें अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया जिसका नाम था हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और ये वाक़या और ये माजरा इस तरीके से हुआ कि वहाँ जो है चश्मा भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़िया रगड़नों से वहाँ चश्मा भी एक जारी हुआ, जिसे हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। और जब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी ज़ौजा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जब उनका बेटा हुआ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो उनकी पहली बीवी को नागवारा गुजरा। इन्होंने कबीले वालों से उनसे कह कर कि मुझे जो है वो इनको मेरी नज़रों से बिल्कुल दूर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी पहली बीवी से उनकी कोई औलाद नहीं थी। और जब अल्लाह पाक ने उनकी इतनी दुआएं कबूल फरमाई उनकी दूसरी बीवी से, माशाल्लाह उनको जब बेटा पैदा हुआ तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो उनको यहाँ से उनको बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया गया था, जहाँ वो पहाड़ी थी, सफ़ा मरवा की पहाड़ी थी। और वह पहाड़ी के पास वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूखे प्यासे थे, तो हाजरा सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर चढ़ती और फिर उतरती। और इसी तरीके से उन्होंने वहाँ 7 चक्कर लगाए अपनी पहाड़ियों के ऊपर। जब उन्हें अपने बेटे का ख़्याल आता तो वो नीचे उतर के आ जाती, फिर वो सफ़ा मरवा की पहाड़ियों के ऊपर जाती और फिर वो उतर के वापस आती। तो वहाँ जब वो 7वें चक्कर के अंदर जब वो नीचे उतर कर आ गई, तो उन्होंने क्या देखा कि अल्लाह पाक ने इतना ऐसा मौजज़ा
कायम किया उस वक़्त, और ऐसे मौजज़े अब कहीं नहीं नज़र आते, ना होते हैं। जब उस वक़्त ऐसा मौजज़ा नज़र आया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से जो है वहाँ एक चश्मा जारी हो गया, और फिर हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा के और ख़ुद भी वो पानी पिया और अपने बेटे को भी पानी पिलाया है। तो तब से ही वो, और ये जो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम है ना, उनका ऊपर चढ़ के जाना और नीचे उतर कर आना, वो अल्लाह को उस वक़्त उनका ये अंदाज़ जो है वो इतना पसंद आया है कि अल्लाह पाक ने वहाँ उनकी एड़ियों से वहाँ चश्मा जारी कर दिया, और हाजिरा की पैर, और इसी हज़रत हाजिरा की पैरी करते हुए कि सफ़ा मरवा के पहाड़ों की सैर करी। इसी अमल की मकबूलियत इशारा करती है कि 7 चक्कर में हज़रत हाजिरा वापस आई, और जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेड़ी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों की एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा जारी होता, वहाँ पानी चश्मा आज भी जारी किया गया, और ये चश्मा आज भी वहाँ मौजूद है, जिसे हम आबे ज़मज़म कहते हैं। हज़ारों साल गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उस तरह आज भी चश्मा जारी रखा है, जिसका पानी आज भी साफ़ शफ़ाफ़ है, और मखलूक के लिए उसी से ही लोगों को शफ़ा हासिल होती है। और हज़रत हाजरा ये मौजज़ा देखकर बहुत खुश है, और बच्चे को पानी पिलाया, और ख़ुद भी उसकी मुस्तफ़िल हुई। हज़रत इस्माइल का बचपन उसी कबीले की गलियों में, उसी की कबीलों की गलियों के अंदर ही गुजरा, और एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में नज़र आया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान कर रहे हैं, और ये हुक्म अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिया। और एक बार नहीं, उन्होंने 3 रातें ये ख्वाब देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ख्वाब नज़र आया है, और कहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब नज़र आया कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये बात कही कि मुझे बेटा, मतलब उन्होंने पूछा कि बेटा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं आपको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को ये बात कही कि बाबा जान, आप अल्लाह के नबी और उनके बंदे हैं, आप फ़िक्र मत करें, अल्लाह के हुक्म की अल्लाह की ताबीर को सुने और उस पर अमल करें। और बहुत कोशिशें की इब्लीस ने, जो शैतान के नाम से आज भी है, जिसे लोग आज कंकर मारते हैं, और उन्होंने 3 बार बहुत कोशिश करी कि मैं किसी तरीके से जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाऊँ, और उन्होंने हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को जाकर भी ये बात कही कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। तो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने भी बोला कि मेरा वो इकलौता बेटा है, और अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर ये कुछ इस तरीके का करने के लिए अगर वो जा रहे हैं या उन्होंने सोचा है, तो उसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तब भी यही बात कही कि मुझे ये बेटा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मुझे अल्लाह से मैंने मांगा था, और जब मुझे इस्माइल अलैहिस्सलाम अता किया था, मुझे बेटा इससे नवाजा था, तो तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तभी बात बोली थी कि ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है, और मैं उसे, अल्लाह ने अगर जब मुझे दिया है तो मेरे पास भी अल्लाह की अमानत है, और अल्लाह ने जब मुझे ये हुक्म दिया है तो मैं ज़रूर अल्लाह के हुक्म की ताबीर करूँगा। और तब इब्लीस ने बहुत कोशिशें करी, वो उनकी हर कोशिश को जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नाकाम बना दी थी। मैं थोड़ी स्पीच देते मैं जो है वो थोड़ी अटक गई, क्योंकि इस बारे में मैं मालूमात बहुत सारी ली मैंने करी, लेकिन अभी जो है वो पता नहीं मुझसे जो है वो इस तरीके की बातें की नहीं जा रही, भूली नहीं जा रही। बहुत सारे बीच में मैं अटक रही हूँ, जबकि मैं ये कॉपी लेकर बैठी हूँ कि मैं शायद अगर बीच में अटकूँ तो मैं इसमें देख लूँ। बस आप मेरी इस स्पीच को, इस बारे में, इस ब्लॉग जो भी मैंने बात करी है, बस आप सब उसको पसंद करें। और उन्होंने
उन्होंने कहा कि ये मेरे खालिक की रज़ा है, तो मैं उसी की खालिक की रज़ा में ही राज़ी हूँ। इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए। हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत बलगलाया, लेकिन वो भी नाकाम, उसमें भी नाकाम रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मुझे मुझे दिया, मेरे पास अल्लाह की अमानत है और वो जिसे चाहे हुक्म दे और उसकी ताबीद करे। और कहते हैं कि तीन तीन बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान बलगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। आज शैतान को कंकरियाँ, ये साई, ये आज भी वही आज भी है कि लोग बाग जो है वो शैतान को खाने काबा में जब हज हो जाता है उसके बाद लोग शैतान को कंकरियाँ मारने जाते हैं। ये वो शैतान है इब्लीस जिसको कंकरियाँ मारने जाते हैं। और जहाँ हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इब्लीस को बहुत कंकरियाँ मारी थी, तो आज वही सब कुछ अल्लाह ने आज भी वही सब कुछ उसी तरीके से रखा है कि जब हज़रत इस्माइल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये वाक़या हुआ और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था और फिर कुल कायनात, और फिर वो उसी हाजी सहाबाए कंकरियाँ बरसाते रहे और बेटा और हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ उनको हुक्म हुआ था कि उनको ज़िबा करने का, वो वहीं पर ही जा पहुँचे। और जब वो वहाँ गए तो और हज़रत इस्माइल और अपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उसी जगह पहुँचे जहाँ उनको ज़िबा करना था। और तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को कहा ये बात कि बाबा जान आप मेरे दोनों पाँव और दोनों हाथ बांध दें और मेरी आंखों और अपनी आंखों पर पट्टी बांध दिएगा ताकि आपको मुझ पर तरस ना आए, और मेरा मुंह जो है वो उल्टा करके ज़मीन की तरफ लिटा दीजिएगा ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। और जब आंखों पर पट्टी बंदी होगी तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैं अपने रफ्ते जिगर को, ये अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा हूँ। तभी ज़मीन और आसमान साख्तती फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर मुंतज़िर देख रहे थे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस तरीके से अल्लाह के हुक्म की ताबीर कर रहे हैं। और तभी जो है वो अल्लाह का हुक्म और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बातों की ताबीर करके उनकी बातों की जो भी वो कहते हैं उस पर अमल करके जब वो उसमें छुरी चलाने लगते हैं तो वो छुरी नहीं चलती। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर जोर लगाने की कोशिश करते तब भी छुरी नहीं चलती, तो वो कहते हैं या अल्लाह कि मेरे इस्माइल की तो बहुत जो है बहुत नाजुक से हैं और ये छुरी क्यों नहीं चल रही है। तभी अल्लाह का हुक्म नहीं होता, तभी वो छुरी नहीं चल पाती। और तभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म पहुँचता है कि जाओ ये खलील ये ये खलील पीछे नहीं हटने वाला, तुम एक जन्नत से मेंढा लेकर जाओ। और उस मेंढे को लेकर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचते हैं तो छुरी के नीचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर उस मेंढे को रखते हैं और फिर छुरी को हुक्म होता है चलने का कि जब वो मेंढे को ज़िबा करते हैं। और फिर जब उस मेंढे का खून जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों पर लगता है तो वो बेसाख्ता ज़बान से ज़ोर से अल्लाहु अकबर निकलता है उनके मुंह से। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वो अपनी पट्टी हटाते हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल पास में बैठे होते हैं। और ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बस थोड़ी सी कहानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे थे। तब वहाँ अल्लाह के हुक्म से एक मेंढा उनकी छुरी के नीचे आया और उस मेंढे की कुर्बानी करी। और उसी तरीके से ये रिवायत आज भी चलती आ रही है। उसी तरीके से ही आज भी हज के दौरान शैतान को कंकरियाँ भी मारी जाती है। जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ इदरीस को कंकरियाँ मारी थी, उसी तरह शैतान को वहाँ कंकरियाँ मारी जाती हैं। और हाजर अलैहिस्सलाम जिस तरह 7 पहाड़ियों के पहाड़ी के ऊपर 7 मरतबा चढ़ी और उतरी, उसे सफ़ा मरवा की पहाड़ी कहा जाता है। उसी पहाड़ी के ऊपर आज भी लोग सफ़ा हज करने के बाद उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं वहाँ। और आज भी अल्लाह ने ये सब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से कुर्बानी के लिए ख्वाब के अंदर उनको कुर्बान करने का हुक्म दिया था, आज भी वही उनकी हुकूमत जारी है और हमेशा क़यामत तक ये सब कुछ उसी तरीके से जारी रहेगा। और आज भी वो चश्मा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों से की एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा जारी हुआ था, आज भी वो चश्मा जो है वो आबे ज़मज़म जिसे हम आबे ज़मज़म कहते हैं, और आज भी वो चश्मा वहाँ जारी और क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा।
और बस इतना ही, बस यही कहूँगी कि आप सब बस आगे जो है वो इस तरीके से लोगों को सबको दुआओं में याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह आप सबको इस तरीके से दुआओं में रखूँगी। मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को आप सबकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अच्छे कमेंट्स दीजिए और अच्छी स्पीच दीजिए। मैं आपके लिए अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँगी। अभी थोड़ा है बारिश का मौसम और अल्लाह की अब्र रहमत जो हम पे बरस रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह हाजी भी हज अदा कर रहे हैं और उन पर भी अल्लाह की रहमत ही बरस रही है। या अल्लाह पाक इस तरीके से हर साल हर इंसान को हज और उम्रा करने की सादत नसीब फरमाए। उसके सबके हम सबको भी जो आज तक अब तक उस दरबार पर नहीं गए हैं, जिसने अल्लाह का घर अब तक नहीं देखा, या अल्लाह पाक बस आपसे यही दुआ है कि या अल्लाह पाक मरने से पहले एक बार अपने घर की सादत ज़रूर नसीब फरमाना, और हमारे जितने भी गुनाह हैं उन सब दुआओं को माफ़ फरमाना। और जिसके घर में परेशानियां हैं, घरों में टेंशन है, परेशानियां हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो बेरोज़गार हैं, या अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रोज़गार में बरकत देना, और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ियाँ अता फरमाना। उनके बच्चों पे अपने करम और अपनी रहमतें हमेशा फरमाए रखना या अल्लाह पाक। बस आप सबसे बस यही दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक। और आप दुआओं के अंदर बस इसी तरीके से मुझे याद करते रहें, और मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखूँगी, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर स्पीच देने के अंदर अगर मैं इतनी सी भी चुक गई हूँ या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में इतनी मालूमात नहीं, इस बारे में इतनी मालूमात कर रही हूँ अब मैं। जैसे जैसे मुझे जो बात पता चलती है, जो सुनती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो कुछ भी मुझसे भूल चुकी हो, माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।